मेरे बेटे की जगह संजू की लाश क्यों नहीं जली? मैंने उसकी आंखों में जीत की चमक देखी नानू। मेरी आंखों में झांक कर वो मेरे गम का मजाक उड़ा रहा था। भरे मजमे में मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे धमकी देकर चला गया वो। केदारनाथ के कंधे पर हाथ रखा उसने। मेरे कंधे अपने मरे हुए बेटे की लाश का बोझ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके जिंदा हाथों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे उसके हाथ चाहिए नानू, मुझे उसके हाथ चाहिए। हाथ तो क्या, आप बोलो तो मैं उसकी लाश लेकर आऊं। लाश नहीं, मुझे सिर्फ उसके हाथ चाहिए नानू। एक बार उसके कटे हुए हाथ मेरे सामने लाकर फेंक दो। मैं उन हाथों पर खड़ा होकर उसकी जीत का आसमान नोच लेना चाहता हूं। नानू जब किसी को मारता है ना सेठ, तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। हाथ तो काट कर दे दूंगा मैं आपको, लेकिन उसकी उस जबान का क्या करूंगा जो जिंदगी भर नानू भाई का नाम पोपट की तरह रटती रहेगी। केदार सेठ, ये छोटा सा काम मैं करूंगा। मैं उसके हाथ ऐसे काटूंगा कि उसे खुद ही पता नहीं चलेगा। इत्तेफाक से महेश नाथ की मौत की छानबीन मेरे हिस्से में आई है। वैसे सारा शहर जानता कि यह मौत एक्सीडेंट के साथ हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि यह केस एक्सीडेंट का नहीं है, यह केस खून का है। दाद देता हूं तेरे दिमाग की, कितनी खूबसूरती से काम कर डाला और अपना गिरबान में बचा लिया। अभी तो शुरुआत की है। महेश तो मेरा पहला शिकार था। मतलब दूसरा, फिर तीसरा और अब चौथा शिकार भी बाकी है। इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुमने मरने वालों का नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है? मेरा दूसरा शिकार है नानूबाई छाते वाला, तीसरा केदारनाथ, और चौथा खून भी होगा। और उसका सबूत मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इंस्पेक्टर दुबे। मेरे पास? हाँ, तुम्हारे पास। मगर तुम्हें अफसोस होगा कि तुम किसी को कुछ बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लाश बोला नहीं करती। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें आवाज टेप करने का इतना ही शौक है तो माइक्रोफोन को ऐसी जगह मत रखो जहां किसी बच्चे की भी नजर पड़ जाए। कैसेट यहां है दुबे। ये मत भूलो दुबे कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सुनो संजू, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि सियाना कौवा हमेशा गंदगी पे ही हकता है। तुमने अपने मुंह से एक पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस स्टेशन के अंदर अपने जुर्म का इकरार किया है, और जब एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अदालत में ये सब कुछ कहेगा, फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अदालत में सबसे पहले इस थप्पड़ का सबूत लेके आना मिस्टर पी के दुबे। भांड का सांड थप्पड़ मार गया। जानते हो इस जगह को क्या कहते हैं? ये पूछने के लिए मुझे यहां बुलाया है? नहीं, यह बताने के लिए कि तुम अपने भैया और भाभी के कातिलों को जो सजा दिलवाना चाहते थे, वो तुम सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ही दे सकते थे। इस डिपार्टमेंट को ठुकराकर तुमने सबसे बड़ी गलती की है। यह बात सच है कि मैं पुलिस अफसर बनकर उन कातिलों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उन्हें सजा नहीं दे पाता, क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ कानून को है,
लेकिन जिस रास्ते पर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? ये मरना तो तुम्हें भी है कमिश्नर, और मुझे भी। लेकिन अगर इस लड़ाई में मैं लड़ते लड़ते मर भी गया तो मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और मेरी भाभी को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन अगर तुम उन कातिलों को बचाने में कामयाब हो गए तो भैया को अपनी दोस्ती पर शर्मिंदगी होगी और लोगों को दोस्ती पर से एतबार उठ जाएगा कमिश्नर। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा मिस्टर विजय कपूर, क्योंकि जीत मेरी ही होगी। हेलो, हेलो, हेलो। जेनी, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद समझा दीजिए। जानती हो महेश नाथ की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है या कानून की गिरगिट का कोई नया रंग? तुमने भी अपने पति की तरह अपनी आंखों पर अंधेरे का चश्मा चढ़ा रखा है। कल संजू पुलिस स्टेशन में आकर सबके सामने इंस्पेक्टर दुबे को मौत की धमकी देकर गया है। कहीं इत्तेफाक से वो इंस्पेक्टर अपनी मौत मर गया तो सारा इल्जाम संजू पर आ जाएगा। अपने पति की जिंदगी चाहती हो तो उसके रास्ते की दीवार बन जाओ, वरना सारी जिंदगी अपने सिंदूर के लिए पछताती रह जाओगी। अपने गुस्से और नफरत का सारा जहर मुझ पर उतार लो, लेकिन किसी की जान लेने से भैया और भाभी वापस नहीं लौट आएंगे। संजू, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तबाही और बर्बादी के इस रास्ते पर मत चलो, वापस लौट आओ। ये क्या पागलपन है? अगर कोई तुम्हारी इज्जत लूटे तो? तुम होश में तो हो? मेरे सवाल का जवाब दो जेनी। अगर कोई तुम्हारा बलात्कार करे तो तुम क्या करोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अगर ना ले सकी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसीलिए भाभी ने अपनी जान दे दी और अब जान लेने का काम मैं करूंगा। मैं जानता हूं जेनी कि ये खून करने से मैं समाज और कानून की नजरों में मुजरिम बन जाऊंगा और मुझे कानून की ताकत का पूरा अंदाजा है। लेकिन उससे पहले मैं अपना वचन निभाऊंगा और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। Nice, very nice. Hi. How are you? Oh God. ये साला ऊपर से आ गया।
आसमान से गिरे खजूर में अटके। अबे श्याने, तू शेर है लेकिन तुझे दुम लगाने की देर है। जिसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया हो ना, उसके समझने का हेर फेर है। समझे ना नानू? बहुत सेक्सी कैमरे किया तूने। हा? अच्छा हुआ ना पुलिस का नौकरी छोड़ के बैंड बजाने का धंधा शुरू किया। अच्छा हुआ। जब संजू किसी की बैंड बजाता है ना नानू, तो वो शख्स दोबारा किसी की तारीफ करने के लिए जिंदा नहीं रहता। मैं तुम्हें दुबे की 13वीं पर बुलाने नहीं आया, बल्कि यह पूछने आया हूं कि तुम्हारी चिता पर घी कौन सा डालूं, असली या वनस्पति? लगता है तुझे तड़का लगाने का बहुत शौक है मैडम। ये बैंड वालों की पीठ पे चढ़ के तो कुएं की दीवार तक तो आ गया है, लेकिन मुंडी बाहर मत निकालना, क्योंकि बाहर एक मेढक नहीं, वो मगरमच्छ बैठा है जो मुंह से कम और दुम से ज्यादा मारता है। इतनी टिटिर टिटिर करने के बाद भी तू जिंदा है, इसकी 3 वजह है। या तो नानू भाई छाते वाले का पेट भरा हुआ है, या फिर मैंने तुझे मरने का वक्त और जगह नहीं बताई है, या फिर तेरी तकदीर अच्छी है कि आज मैं छाता लाना भूल गया हूं। ये शौक भी पूरा करने का मौका मैं तुझे दूंगा नानू। वक्त और जगह तू मुझे बताना, और छाते की याद मैं तुझे दिलाऊंगा।